हमारे सर भाई लक्ष्मीकांत जी आ रहे हैं। हमारी बहन तारा जी जो पूर्व में प्रधानमंत्री जिला पार्षद सदस्य रही है, हमारे कमेटी के मंडल के सम्मानीय मनीष जी हमारे प्रवक्ता भाई जो प्रचार कर रहे थे, और हमारे साथ नौजवान जो चल रहे हैं सुबह से, मेरे पिता के जो बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे भाइयों, क्योंकि सुबह से हमारा 9:30 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ था। इस जाट बहरोड में हमारा सेकंड लास्ट प्रोग्राम है, इसके बाद में सानोली हमारा आखिरी प्रोग्राम है। और जाट बहरोड राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से पूर्ण संपन्न है, इसलिए यहां ज्यादा भाषण देने की जरूरत भी नहीं है। अभी कुछ देर पहले माननीय भाई साहब कह रहे थे कि भाई अब बीजेपी का दुपट्टा पहन लिया। कुछ देर पहले मैं कल कांग्रेस का पहन गया था। तो चूंकि पार्टी के अपने अपने विचार होते हैं, पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। हमारे राजस्थान के अंदर अब 4.5 साल से माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार है। मैं अपने पार्टी की भी बात रख के जाऊंगा और माननीय गहलोत जी का कार्य है वो भी रख के जाऊंगा। आप तराजू में तोलना, अगर हमारी पार्टी का राज अच्छा लगा हो पुराना और भविष्य का अच्छा लगे तो हमारे पास रहना, अगर हमारा अच्छा नहीं लगे तो आप तराजू में तोलोगे, दूसरे को देना, क्योंकि वोट आपका है। हम अभी वोट मांगने में नहीं आए, हम सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने आए। 4.5 साल हो गए। कहते हैं कि जिस राज्य का राजा अगर अच्छा हो, उस राजा की नीयत अच्छी हो और उस राजा की नीयत सही हो तो राज बहुत अच्छी तरह से चल सकता है, जनता प्रसन्न रहती है। सम्मानीय गहलोत जी ने जब कुर्सी ली तो उनका जो मैनिफेस्टो था कि भाई हम अगर हमारा राज आ जाएगा तो पहला काम होगा कि कानून व्यवस्था के अंदर कोई भी गुंडा राज नहीं होगा, कोई भी गुंडागर्दी राजस्थान में नहीं होगी। इसके लिए उदाहरण के रूप में देखे जा रहा हूं मैं, यहां की घटना बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ रहा है। क्या आपने देखा होगा, एक बार राजस्थान पत्रिका पूरा भरा प्रश्न देखा होगा, भास्कर का पूरा भरा प्रश्न देखा होगा, आज तक टीवी चैनल डीडी न्यूज इंडिया का नहीं विश्व का सबसे बड़ा न्यूज चैनल बोला, क्या बोला, अलवर का नाक शर्म से नीचे झुक गया कि क्राइम के मामले में भैरव थाने में के 47 से जब गोलियां चली, पपला गुंडर को छुटा कर ले गए थाने के अंदर, जो पुलिस हमारी रक्षा करती है उस थाने में से छुटा कर ले गए। ये अलवर जिला शर्म के साथ मामले नीचे झुक गया। ये क्राइम का उदाहरण देकर जा रहा हूं। अशोक गहलोत ने कहा था हमारा राज आएगा तो क्राइम खत्म करेंगे। अगर क्राइम खत्म होता तो जिले के ऊपर नहीं होता, पुलिस थाने में नहीं होता। और आप नीम देखते हो, ज्वेलर्स हो गए, ज्वेलर्स के 2 बार गोलियां चल रही, अब खुदाएं दवा उसमें आए दिन रूट बात होती है, झगड़ा होता है, गुंडागर्दी का राज होता है, पर्दे में बच्चे पिस्टल रखते हैं, कट्टा रखते हैं, फैशन हो गया, गुंडा राज चारों तरफ फैल रहा है। इसलिए राजस्थान की मिसाल बताने जा रहा हूं अलवर जिले में। अभी कुछ देर पहले भरतपुर में हुआ, उससे पहले जामुरी में हुआ, उससे पहले जयपुर में हुआ, उससे पहले लाडनू में हुआ। कहां क्राइम करा हुआ है? कहते हैं ऐसा राज देंगे तो क्राइम नहीं होगा। इसलिए राजस्थान हिंदुस्तान के नक्शे पर क्राइम में नंबर 1 है। गहलोत जी के राज नंबर 1 में आया है, क्या में? क्राइम में। दूसरा कहा था अगर हमारा राज आ जाएगा तो हम भ्रष्टाचार मुक्त राज देंगे। हमारे राज में कोई भी भ्रष्टाचारी अगर पकड़ेगा, कोई भ्रष्ट शासन नहीं करेगा। मैं दूर नहीं लेना चाहता, मैं मुंडावर की बता रहा हूं। मुंडावर में कोई भाई का लाल अगर बिना पैसा तहसील से काम करा जाए, तहसीलदार महाभ्रष्ट, थाने में चले जाओ महाचोर, झूठ नहीं बोलता, आप चले जाना कहीं। और एक उदाहरण और देकर जा रहा हूं मैं, वकील हूं। सेटलमेंट जो हुआ है यहां मुंडावर में, सेटलमेंट में आपकी जाति चौधरी पहले, फिर बना दिया हरिजन, फिर बना दिया ब्राह्मण, किसी का रकबा कम कर दिया, किसी का रिकॉर्ड में नक्शा छोटा कर दिया, किसी का बाप का नाम चेंज कर दिया। सारे दिन मुंडावर के लोग घूमते रहते हैं, तहसील में शुद्धि कराते हैं, दुरुस्ती कराते हुए। रिकॉर्ड देख लेना एक बार। ये आपका भाई, ये इसलिए मैं कहकर जा रहा हूं, तहसीलदार के वहां जाकर शुद्ध नहीं करते, कहते फॉर्म भरो, 1 साल निकल जाता, फिर भर रहे। इसलिए भ्रष्टाचारी के मामले में नंबर 1 कब? अलवर जिला एक बार फिर शर्म से नाक से नीचे हुआ। आपने अखबार में पढ़ा होगा, अखबार की हेडलाइन थी, दोनों के फोटो थे, जिले का कलेक्टर डीएम, जिसको जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं, नन्नूमल पहाड़िया ICD से ट्रैप। बड़े शर्म की बात करती है वो, जो क्या
कैसे सुनेगा? आप अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी के एप्लीकेशन कहां लेके जाओगे? कलेक्टर के पास। जब कलेक्टर ही भ्रष्ट है तो कहां जाओगे? राजस्व बिल अधिकारी रेवेन्यू बोर्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होता है मिस्टर साकला। एसीडी से ट्रैप दोनों की फोटो ऐसे जैसे भाई बहन से पूरी। अरे इससे ज्यादा श्रम से डूब के मर जाना चाहिए। राजस्थान का आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सेवा कमीशन आयोग जो बच्चों की भर्ती करता है, आरएस आपके यहां से खूब बड़े आरएस, जो डीएसपी बनाता है, आरटीएस बनाता है, आप जाकर चेक करो। श्रम के साथ में अखबार में छपी आई, क्या छपी आई? आरपीएससी पर एसीडी का छापा 2 टैब। आरपीएससी का पढ़ा लिखा आदमी जानता हूं, मेंबर 9 मेंबरों में से सिर्फ 2 मेंबर बचे। कोई ट्रैप होगा, कोई भाग गया, कोई छोड़ गया। इसलिए जो भर्ती का सेवा केंद्र वो बहुत चोरों के हाथ में। अब आप सोच रहे हो कि गांव के 100 थानेदार बने, अखबार पढ़ा हुआ ना, कोई है क्या है कि गांव में 100 थानेदार बन जाए? बिना पैसा नहीं बढ़ सकता। पेपर लीक, आरपीएससी महाभ्रष्ट और पेपर लीक के मामले में राजस्थान हिंदुस्तान में पहला नंबर 1। 18 पेपर लीक हुए, 18। आप पढ़े लिखे लोग हो, आपने अपने बच्चों को बाहर भी भेज रखा होगा, किसी ने झुंझुनू भेजा होगा, किसी ने चूरू भेज रखा होगा, किसी ने अजयपुर भेज रखा होगा, किसी ने जोधपुर भेज रखा होगा। बच्चा तैयारी करता है, आप पैसे कमा कर उनको पैसे देते हो, बेटा तैयारी करना। वो बेचारा 3 साल 2 साल तैयारी करता है, पेपर का फॉर्म भरता है, जब एग्जाम की डेट आती है तो सब लोग अपने अपने देवता को थोड़ी देर पहले नारा दे रहे थे, बाबा जी, महाराज जी का, भगवान दास जी का। बाप जाता है भगवान दास के मंदिर में हाथ जोड़कर अरदास करता है, भगवान दास महाराज मेरे बेटे को पास करना, मेरा बेटा 2 साल से तैयारी कर रहा है। मां बेचारी हनुमान जी के पास खड़ी होती है, हनुमान जी महाराज मैं तेरे सामने बोलूंगा, मेरे बेटे को पास करना, नौकरी लग जाएगा। और बच्चा बड़े तैयारी के साथ में सुबह हाथ जोड़ के भगवान की अरदास कर जाता है, हे भगवान मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरा पेपर अच्छा करना। बेचारा पेपर कर आता है, बैठकर मन करके पेपर कर आता है। और जब बाहर निकलता है तो टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर उससे पहले ही आपका मोबाइल में जाता है, क्या आता है? पेपर आउट, पेपर आउट। वो बेचारा रोने लगता है, सारी रात होता है, उसका पापा का फोन आता है, बेटा क्या हुआ? पापा पेपर आउट हो गया। फिर दोबारा तैयारी करता है 3 साल के लिए, बेचारे की उम्र निकल जाती है, इसलिए वो सुसाइड हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है, चिट्ठी लिख के जाता है अपने माँ बाप के, पिताजी मुझे माफ करना, मम्मी का ध्यान रखना, छोटी बहन का ध्यान रखना, मेरे से बहुत प्यार करते हो आप, लेकिन मैं आपकी आशा और उम्मीद के साथ खड़ा नहीं उतरा। और बच्चा सुसाइड करके लौट जाता है, बेचारा आत्महत्या करके लौट जाता है। ये बेरोजगारों के इन्होंने रोजगार नहीं दिए। हमारे प्रभारी माननीय लक्ष्मीकांत जी, माननीय रमेश रावत जी, माननीय महासिंह जी आपके बीच में आए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। तो